All right, hello everyone. Welcome back once again to my channel Explore with Fahim. I hope you are fine to the point 99. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल सही सलामत होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने इंग्लिश ट्यूटोरियल्स पर एक सीरीज़ or you can say playlist I have commenced. So this particular video is in continuation to grammatical section or grammatical domain. So last grammatical session taken by me was on parts of speech. That was the first chapter of parts of speech. In that I explained the basic level, which was noun, and I explained the parts of noun, various types of noun, and I also shared my screen. So today I'll be explaining you about the second chapter of parts of speech, which is pronoun. And pronoun के अंदर मैं आपको बताऊंगा the same details, parts of the pronoun, kinds of pronoun, and उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोनाउन उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी के नाम के जगह पर हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर उसको प्रोनाउन बुलाती है। अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, सो एनी वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये तो हो गई प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके कितने पार्ट्स होते हैं। राइट, तो प्रोनाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। दे आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ reflexive pronoun, and last but not the least, demonstrative pronoun. In personal pronoun we have first person, second person, and third person. In first person we have I, we, are, second person you, your, yours, and third person he, she, it, they. Alright, so after that we have interrogative pronoun. Interrogative pronoun is very important, guys. Seriously, it is very important, क्योंकि जब भी आप कोई किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ज़रिए ही पूछा जाता है। तो इनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वो हैं व्हाट, विच, हु, हुज, हुम। इन्हीं के ज़रिए हम सवाल करते हैं। आपके कम्युनिकेशन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सवाल कर ही नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन आप सोच के देखिए, आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बग़ैर क्या वो क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, ख़ास तौर से विच एंड हुज़, क्योंकि इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेटर्स गलती करते हैं। दे एर इन दीज पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं सारी डिटेल्स अभी आपको इसके फ़ौरन बाद शेयर करूंगा और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ अभी तक ठीक से समझ में आ रहा होगा और आप लाइक भी कर रहे होंगे। तो आपको इस सेशन में बहुत ध्यान से अटेंशन पे करनी है, ताकि आपको जो आपके बेसिक्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं और लैंग्वेज पर कमांड ला सकें। चलिए, जो बाकी सारी डिटेल्स हैं मैं वो अपनी स्क्रीन के ज़रिए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, एंड लेट्स गेट started through my screen share. Alright, so now we'll be covering the pronoun. So as I have told you, a pronoun is a word which is used in place of a noun. प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है या फिर यूज होता है। एनी वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, सलीम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अभी यहाँ पर जो हमने ही का यूज किया है, दिस ही, दिस इज प्रोनाउन। जब हम किसी के नाम की जगह पर कोई वर्ड को लेते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर वो लड़का है तो ही लेंगे, अगर वो लड़की है तो शी लेंगे। सो ऑल दीज वर्ड्स विच यू कैन सी हियर, दीज आर
pronouns. I, we, you, they, he, she, it, all these are pronouns. Now coming to the kinds of pronoun, these are the kinds of pronouns. First is personal pronoun. In personal pronoun we have first person, second person and third person. These are actually the details of your pronouns. First person, or these are the details of your personal pronoun. So this is about first person. I, my, we, our, ours. This is about second person. You, your, yours, and this is about third person. In third person we have he, she, it, they. So this is about personal pronoun. Now moving on, interrogative pronoun. So guys, this interrogative pronoun is very important. कोई भी क्वेश्चन आप interrogative pronoun के बिना बोल ही नहीं सकते. So this interrogative pronoun is very important. What का मीनिंग क्या, जो कि ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है. which के जो मीनिंग्स हैं वो है कौन सा, कौन से या फिर कौन सी. So meaning of which is कौन सा, कौन से या कौन सी. This is the meaning of which. Where means कहाँ, how means कैसे, कैसा या कैसी, why means क्यों, whom means किससे या फिर जिससे. आप किससे बात करना चाहते हैं, जिससे आप मिले थे ये वही इंसान है, तो इन दोनों जगह पर मैं whom का यूज करूंगा. whose किसका, किसके या फिर किसकी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. व्हेन मीन्स कब या फिर जब. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स. I would say 80% लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा. जस्ट टू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज दिस, ये सबको पता है. हुज बुक इज दिस. अब इसके अंदर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं. हुज इज दिस बुक भी कुछ लोग बोल सकते हैं. सो द करेक्ट फॉर्मेट इज हुज के फॉर्म बाद आप सब्जेक्ट को लेना चाहिए आपको. हुज बुक इज दिस. सिमिलरली विच बुक इज दिस. हु इज योर फादर और हु इज योर मदर. नाउ दिस इज एक्सरसाइज. दिस वन एक्सरसाइज इफ यू कैन डू, इसको आप ट्राई करिए. ये सारी सेंटेंसेस आप ट्राई करिए एंड यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स द आंसर ऑफ दिस, और यू कैन ट्राई इन योर रफ नोटपैड. जो आपको थोड़े से मुश्किल लगे वो आप बता सकते हैं या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज ये क्या है, सेकंड इज ये किसका हार है, मेरा मोबाइल कहाँ है, वो बच्चा कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, आपके पापा कौन है. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो सबको पता होने चाहिए. आपका नाम क्या है, ये कीज किसकी हैं. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. वेरी इजी. सो these must be easy for you. So these are some sentences based on interrogative pronoun जो आप ट्राई करें और देखें कि आप इनको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. आफ्टर दैट comes relative pronoun. this is relative pronoun. सो रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ड्स हैं अगर आप देखें वो सारे वही वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आपने देखे थे. हु, हुज, हुम. बट डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे हैं, दिस वर्ड इज यस कनेक्टिंग दिस सेंटेंस विद दिस सेंटेंस. ऑलराइट, इस वाले सेंटेंस से इस वाले सेंटेंस को ये कनेक्ट कर रहा है. दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन. ये इस वाले whom यहाँ पर पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस से रिलेट कर रहा है. आई थिंक दिस इज द बॉय फ्रॉम whom यू हैव बॉट दिस बाइक. ये वही लड़का है जिससे आपने बाइक खरीदी है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो इफ यू कैन सी. अब यहाँ पर जो विच है वो दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. आई लाइक द बुक विच यू बॉट. मुझे वो किताब पसंद है जो तुमने मुझे खरीद कर दी है. विच यू बॉट.
I like the book which you bought. Similarly, the third sentence also is from the same category, relative pronoun, right? So this is also relative pronoun. This is the boy whose book got lost. ये वही लड़का है जिसकी बुक खो गई थी या फिर जिसकी बुक खो गई. Here is the pen that you lost. यहाँ एक पेन है या फिर ये एक पेन है जो तुमने खो दिया था या फिर जो तुमने खो दिया. Okay, so moving on. This is reflexive pronoun. This pronoun is very important. अब reflexive pronoun के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो these are the reflexive pronouns. ये सारे reflexive pronouns हैं. अब इसके अंदर जो ये लास्ट वाला कॉलम आप देख रहे हैं, these are reflexive pronouns, right? ये सारे reflexive pronouns हैं. Myself, himself, herself, yourself, ourselves, themselves, itself. अब ये यूज किसके साथ होते हैं? आई के साथ माई सेल्फ आता है, ही के साथ हिमसेल्फ आता है, शी के साथ हर सेल्फ आता है, यू के साथ योर सेल्फ आता है, वी के साथ आर सेल्फ आता है, दे के साथ देम सेल्फ आता है एंड इट के साथ इट सेल्फ आता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, आई कुक माई फूड माई सेल्फ. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ट्राई करके देखिए क्या इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर पाते हैं. Okay, so the next one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun के अंदर सिर्फ 4 words आते हैं, as you can see. This, that, these and those. These are demonstrative pronouns. ये 4 words demonstrative pronouns कहलाते हैं. This का meaning तो सबको ही पता है, these. लेकिन जो these है इसके अंदर काफी सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं. Many people don't know that the plural of this is these. For example, these are 5 books. ये 5 किताबें हैं. सिमिलरली अगर वो आपको बोलना है सिंगुलर है तो आप बोलेंगे that is a car, right? और आपको अगर बोलना है वो 4 कार हैं या फिर वो 2 कार हैं तो आप बोलेंगे those are 2 cars. So with demonstrative pronoun we finish this topic also, and we finish pronoun and kinds of pronoun with this, and second chapter of parts of speech is finished. Next chapter would be adjectives and degrees of comparison. So these basic chapters would be finished, and after that we would be starting verbs. So hope you enjoyed the session, understood it completely, and see you in the next session. So guys, that's it in today's session. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा. बाकी वीडियोस की तरह प्लीज़ इसको भी अच्छी तरह से प्रोपेगेट करिएगा. प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू कैन विद दोज हु नीड द वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ अपने वीडियोस को आप प्लीज़ शेयर करिएगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट. एंड do comment in the comment box. Your comments motivate me to work harder and deliver the best. तो इसी नोट पर मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ. See you very soon in the next video which would be adjective. Alright, thank you very much. Please take care.